इत्तेशाम साहब, ये जो अनफॉर्चुनेट था कि सिर्फ एक बायर जो इवेंचुअली हमने देखा कि जिन्होंने एक्वायर किए वो ही सामने आए सिर्फ एक बिडर के तौर पे। दूसरी चीज ये कि आईएमएफ का दबाव था, बार बार बेशक डेट्स रखी गई लेकिन अब जाके मामला सॉर्ट हो गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ। बहुत पहले हमारे किसी वजीर ने कहा था कि हम इतने तंग हैं पीआईए से कि ₹1 पे टोकन मनी पे भी इसको बेच दिया जाए तो हम खुश होंगे। बुनियादी वजह ये थी कि इस पे जो अरबों रुपया आपको सालाना भरना पड़ता और वाकई 800 अरब से ज़्यादा इसकी लाइबिलिटीज़ हो गई हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और फिर जिस तरीके से श्रिंक करते करते आप देख लें 33 जहाज़ों में से सिर्फ 16 ऑपरेशन जहाज़ रह गए थे। ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये बात वहाँ पे आके रुकती है कि ट्रांसपेरेंट शफाफियत की जो बात थी, वाकई भाई 6 प्लेयर आए थे, क्या वजह के बाकी चले गए। एक तो थोड़ा शोर भी किया था, आपको याद है कि 1 महीना पहले जब प्लान किया गया था उन्होंने कहा जी मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। तो ये इसको देखने वाली बात है। लेकिन कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो प्राइवेटाइजेशन एक्ट है उसके रूल में तब्दीली कर ली है, लिहाजा इसको कुछ लोगों का ख्याल था कि बाद में हम चैलेंज करेंगे, शायद वो चैलेंज नहीं हो पाएगी। असल बात है मेरे ख्याल में आमना बहुत बड़ी बात ये होगी कि इसको चलाने के लिए जो प्री रिक्विजिट हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि $500 मिलियन जो भी लेगा इन्वेस्ट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी एक रकम है $500 मिलियन, कोई आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो आप देख लें कि हिंदुस्तान में जब तक 10-12 साल पहले एयर इंडिया हुई थी अपना प्राइवेटाइज, तो आपने देखा $100 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था और 100 के करीब ही जहाज़ उन्होंने नए ख़रीदे थे। अब हमें नए जहाज़ चाहिए, आधे से ज़्यादा हमने लीज पे जहाज़ लिए हैं, वो भी काम नहीं कर रहे होते। देखिए, हम ना हमारे मुल्क में 3 बड़े अदारों में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, भर्तियाँ हुई हैं, उसमें स्टील मिल और ये पीआईए टॉप पे था। अब इससे जान छुड़ाना जिस अंदाज से इतनी मुश्किल हो गई थी, इतने बंदे थे कि आप देख लें आमतौर पे इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की और आइडिया निकाले हैं कि जी एक एयरलाइन के ऊपर कि कितने जहाज़ हैं, उस पर कितने एम्प्लॉइज़ होनी चाहिए। तो ये कोई तकरीबन 100% से भी ज़्यादा जो है ना इसका बोझ था। तो अब सवाल ये है कि जी इसके बाद क्या होगा। 85 अरब रुपये आपने रखा हुआ था, 60% आपने कंट्रोलिंग शेयर दे दिए। चलें अब देखें इसके बाद क्या फ़ैसला होगा। बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो आधे घंटे बाद मीटिंग होगी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि ये इनकरेज करना चाहिए क्योंकि प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट है पिछले 2-2.5 साल थे। 2-2.5 सालों में पहला ये अदारा बड़ा बिकने जा रहा है। इसके बाद एक सिग्नल आ जाएगा, एक मार्केट के पल्स जो है ना वो नज़र आएगी और शायद लोग आगे के चलें जी ठीक है, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी के साथ प्राइवेटाइज चीज़ें हो रही हैं, तो एक अच्छा एक सिग्नल जाएगा। तो मेरा ख्याल है आज इसके बाद जो फैसला करती है हुकूमत, जो भी करे, मैं तो कहते हैं इसको दे के जान छुड़ानी चाहिए। नया बंदा है, पैसा लगाए और जो शर्त दूसरी थी उनकी कि जी एम्प्लॉयज़ रखा जाएगा, वो एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगे, बल्कि इन्होंने तो कह दिया ब्लू सिटी वालों ने कि हम जो इन्हीं बंदों को रखेंगे क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज़ है, हम कहाँ से बंदे लेके आएंगे। तो यही लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में जाके, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम नहीं करते थे वहाँ उनको काम करना पड़ेगा। शाह साहब, वही बात आ रही थी, डाउट्स उठ रहे हैं इस बात पर कि एक बिडर था और दूसरी चीज़ ये कि आप 100% आप चाहते तो ये हवाले कर देते, उसको फिर 40% अपने पास रिटेन करना। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन की फ्लूइडिटी है वो मेरे ख्याल में आज हम उस पोजीशन पे खड़े हैं कि हमारे इदारे को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वाकई जो अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि पैसा है इतना, क्या जो प्रॉपर्टी टाइकून्स है वो पाकिस्तान के अंदर, जिससे पहले भी हमने देखा कि बाद में उनके लिंक्स निकलते रहे पॉलिटिशियंस के साथ साथ जो है वो पावरफुल हलकों के साथ। तो अब यही सोचने वाली बात है कि क्या आया इनको सिर्फ फ्रंट मैन के तौर पे सामने ला के पीछे फिर कोई मिलजुल के हुकूमती जो हमारे यहाँ अशराफिया सेनेट और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वही बिडिंग कर रहे हैं। देखिए, बदकिस्मती ये है कि मुल्क के लिए कर्जे ला के और मुल्क की चीज़ें बेच के अगर आप मुल्क चलाएंगे और IMF के कर्जे लेके, वो भी कितने बड़े बड़े मार्कअप्स के ऊपर, उस तरीके से अगर आप अपने मुल्क का इकनॉमिक निज़ाम चलाएंगे तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले भी ऐसा हुआ। आपने देखा कि जब PIA के तैयारे ऑक्शन हुए तो खाकान अब्बासी साहब ने एयर ब्लू जो है ना वो लॉन्च की, तो एयर ब्लू फ़ायदे में रही है। अब अगर हम फिर दोबारा नाम लेना शुरू करें तो आप देखें कि बहुत सारे आपके जो आप तो बाहर के रूट्स की बात कर रहे हैं, आपके वही जहाज़ जो कि लोकल
पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद से डिसकनेक्ट हुए और वहाँ पे उन्होंने सर्विसेज बंद की। प्राइवेट एक एयरलाइन को स्पेस दी गई और वो आके तो पैसे कमा रही है। लेकिन मैं ये नहीं समझता वाकई कि ये बिड शायद होगी, क्योंकि 10 बिलियन और 85 बिलियन का बहुत बड़ा फर्क है। उसको जस्टिफाई करना, फिर वो एक बिडर वाली बात कौन उसको एक्सेप्ट करेगा? अगेन, क्या ये बिडर इतना रिस्क ले सकता है कि वो इस इतने बड़े एक जाइंट के अंदर जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे? और जैसे कि उन्होंने कहा कि जनाब हम 70% जो है एम्प्लॉइज को रखेंगे 18 महीने तक और उसके बाद फैसला करेंगे कि किस किस को हमने ले ऑफ करना है। ये एक शायद जो है वो एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, इंटेंशन का अंदाजा होना चाहिए कि आया इसको प्राइवेटाइज करने के बाद आखिर में हासिल क्या होगा। क्या वाकई जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसको सक्सेसफुली चला सकेंगे? ये एक मुश्किल सवाल है। मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से ये बिड अब भी होगी, क्योंकि अब आपके स्टील मिल को जब कोई नहीं ले रहा, रेलवे को कोई नहीं ले रहा, बाकी इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ रहा, तो आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर रहे, मेरे ख्याल से मुश्किल सूरत हाल होगी। और ओने पोने दावों अगर आप बेचना ही चाह रहे हैं तो बाद में ये होगा कि मेरे ख्याल में फिर इसके ऊपर सवाल भी उठेंगे और इसके ऊपर फिर इनको इंक्वायरियां और दूसरी जो है ना वो मसाइल फेस करने पड़ेंगे। तो मेरी जाती राय ये कि शायद एक दफा फिर ये फेलियर की तरफ हम जाएंगे और मुश्किल है कि ये बिड कंप्लीट हो। चलिए, आपकी इस हवाले से राय आ चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।